नमस्कार। आज हम जानेंगे 15वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः। श्लोक का अर्थ, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भक्त जानबूझकर तो किसी को दुख, संताप, भय और क्षोभ पहुंचा ही नहीं सकता, बल्कि उसके द्वारा तो स्वाभाविक ही सबकी सेवा और परम हित ही होते हैं। अतएव उसकी ओर से किसी को कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। यदि भूल से किसी को उद्वेग होता है तो उसमें उसके अपने अज्ञान जनित राग, द्वेष और ईर्ष्यादि दोष ही प्रधान कारण है, भगवत भक्त नहीं। क्योंकि जो दया और प्रेम की मूर्ति है एवं दूसरों का हित करना ही जिसका स्वभाव है, वह परम दयालु प्रेमी भगवत प्राप्त भक्त तो किसी के उद्वेग का कारण हो ही नहीं सकता। भगवान को प्राप्त ज्ञानी भक्त का सब में समभाव हो जाता है। इस कारण वह जानबूझकर अपनी ओर से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे उसके साथ किसी का द्वेष हो। अतएव दूसरे लोग भी प्रायः उसे दुख पहुंचाने वाली कोई चेष्टा नहीं करते। तथापि सर्वथा यह बात नहीं कही जा सकती कि दूसरे कोई प्राणी उसकी शारीरिक या मानसिक पीड़ा के कारण बन ही नहीं सकते। इसलिए यही समझना चाहिए कि ज्ञानी भक्त को भी प्रारब्ध के अनुसार परीक्षा से दुख के निमित्त तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण बड़े से बड़े दुख की प्राप्ति में भी वह विचलित नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी भक्त को किसी भी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। हर्ष और उद्वेग से मुक्त कह देने से निर्विकारता तो सिद्ध हो जाती है, पर समस्त विकारों का अत्यंत अभाव स्पष्ट नहीं होता। अतः भक्त में संपूर्ण विकारों का अत्यंत अभाव होता है। इस बात को विशेष स्पष्ट करने के लिए अमर्ष और भय का भी अभाव बतलाया गया। अभिप्राय यह है कि वास्तव में मनुष्य को अपने अभिलषित मान, बड़ाई और धन आदि वस्तुओं की प्राप्ति होने पर जिस तरह हर्ष होता है, उसी तरह अपने ही समान या अपने से अधिक दूसरों को भी उन वस्तुओं की प्राप्ति होते देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। किंतु प्रायः ऐसा न होकर अज्ञान के कारण लोगों को उल्टा अमर्ष होता है और यह अमर्ष विवेकशील पुरुषों के चित्त में भी देखा जाता है। वैसे ही इच्छा, नीति और धर्म के विरुद्ध पदार्थों की प्राप्ति होने पर उद्वेग तथा नीति और धर्म के अनुकूल भी दुखप्रद पदार्थों की प्राप्ति होने पर या उसकी आशंका से भय होता देखा जाता है। दूसरों की तो बात ही क्या, मृत्यु का भय तो विवेकियों का भी होता है। किंतु भगवान के ज्ञानी भक्त की सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाती है और वह संपूर्ण क्रियाओं को भगवान की लीला समझता है। इस कारण ज्ञानी भक्त को न अमर्ष होता है, न उद्वेग होता है और न भय ही होता है।
यह भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है। इस प्रकार आज हमने 15वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 16वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।